हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सो टुडे वी आर विद आर न्यू टॉपिक एंड न्यू हेडलाइंस एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन। आइए चलो आगे बढ़ते हैं इस हेडलाइन के साथ में। सो हेडलाइन क्या है? बायलैटरल टाइज ऑन द टेबल एज मैक्रोन विजिट्स ऑन February 17। सो इसके पहले वाले भी वीडियोज़ में मैंने कवर किया था कि बायलैटरल मीन्स क्या होता है। बायलैटरल मीन्स होता है कि व्हेन देयर इज़ ऑलवेज टू थिंग्स, जब कभी भी दो चीज़ हो तो वहाँ पर बायलैटरल की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर बायलैटरल टाइज मतलब दो कंट्री के बीच का कनेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज़। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आप बायलैटरल टाइज connection between two countries। ओके, तो ये बायलैटरल टाइज होता है, कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज होता है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि बायलैटरल टाइज ऑन द टेबल। ओके, मतलब दो कंट्री, मतलब एक टेबल पे दो कंट्री या फिर दो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव एक टेबल पे आएंगे, बात करेंगे। एज आगे क्या बोला है कि एज मैक्रोन विजिट्स ऑन February 17। एज मैक्रोन कौन है? एज मैक्रोन विजिट्स, जैसे कि February 17 को मैक्रोन का विजिट्स है। मैक्रोन कौन है? आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग देख सकते हो। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन विल अंडरटेक एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया फ्रॉम February 17, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेड ऑन ट्यूसडे। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का क्या कहना है? ठीक है, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो भी काम होता है, ओके, रिलेटेड टू इनका जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो रिलेटेड टू कंट्रीज़ होता है। इंटरनेशनल लेवल पे आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारा ट्रेड होता है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारा डिस्कशंस होता है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देखती है। ओके, जिसको कि ये लोग ने शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम्स बताया है, MEA। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन विल अंडरटेक एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। ओके, सो कौन है मैक्रोन? कौन है जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे? इमैनुअल मैक्रोन का पूरा नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, वो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है। वो उनका ऑफिशियल विजिट रहेगा इंडिया को, कभी से है? February 17 से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 3-day विजिट्स, ओके, कमिंग एग्जैक्टली अ ईयर आफ्टर अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू फ्रांस। ओके, 3 दिन का उनका विजिट रहेगा। ठीक है, इसमें बताया रहा है कि ड्यूरिंग द 3-day विजिट कमिंग, उनका जो 3 दिन का दौरा है या फिर 3 दिन का जो विजिट्स है, जो कि आ रहा है एग्जैक्टली 1 साल बाद। ओके, जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था फ्रांस में। ओके, सो आगे क्या बोलते हैं कि मैक्रोन विल होल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स विद PM मोदी बिसाइड्स अटेंडिंग द AI इम्पैक्ट समिट। ओके, मैक्रोन क्या करेंगे ये मीटिंग के दौरान? मैक्रोन विल होल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स। ओके, अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनका बात होगा। जैसे क्या होता है कि वाइड रेंजिंग टॉक्स। ओके, एक चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पर यूज़ किया है कि वाइड रेंजिंग टॉक्स। ओके, अलग अलग मुद्दों पे बात होगी विद PM मोदी के साथ में, बिसाइड्स अटेंडिंग द AI इम्पैक्ट समिट। ओके, AI इम्पैक्ट समिट के अलावा भी इनकी अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशंस होएगी। ओके, अब ये AI इम्पैक्ट समिट जैसा कि आप लोग जानते हैं आज के टाइम पे AI का कितना बड़ा इम्पैक्ट चल रहा है। इसके लिए यहाँ पर बताया कि AI से रिलेटेड जहाँ पर भी AI का इम्पैक्ट होगा वहाँ पर भी बात होगा। और ये समिट का मतलब क्या होता है कि जो भी हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं उसको हम लोग समिट बोलते हैं। ओके, तो मैं लिखता हूँ समिट, हाई लेवल मीटिंग। ओके, समिट का मतलब क्या है? हाई लेवल मीटिंग। ओके, आगे क्या बोलते हैं? बोथ द लीडर्स विल होल्ड डिस्कशंस ऑन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल कोऑपरेशंस अक्रॉस वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दोनों लीडर्स डिस्कशंस करेंगे किसके ऊपर? कैसे मतलब दोनों कंट्रीज से जो भी कोऑपरेशंस होगा उस चीज़ को कैसे मजबूत किया जाए, किस चीज़ के ऊपर? अक्रॉस वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, मतलब यहाँ पर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? रेंज। ओके, जब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नहीं बात होती तो वहाँ पर कैसे है? स्पेक्ट्रम या फिर रेंज का वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पेक्ट्रम मतलब मीन्स रेंज। ओके, कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती तो वहाँ पर हम लोग स्पेक्ट्रम की बात होती है। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज़
दी MEA सेड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड। ओके, कैसे अब यहाँ पर मतलब हम लोग और चीज़ भी समझ सकते हैं कि कैसे दोनों कंट्री बात कर रही है कि हम आगे आने वाले फ्यूचर में कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, कैसे हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके इस चीज़ को आगे लेके जाएं, कोई भी चीज़ को, वेदर इट इज़ योर रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑन इंटरनेशनल लेवल और एनीथिंग रिलेटेड टू कंट्री टू कंट्री। ओके, एक्सपोर्ट रिलेटेड और एनीथिंग। ओके, तो उस चीज़ को लेकर बात हुई। इन एडिशन, उसके साथ साथ में क्या हुआ, इन एडिशन दे विल डिस्कस रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़ ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ओके, इसके साथ में क्या बोल रहे हैं करके कि ये लोग डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है, ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर इसका मतलब है रीजनल मतलब उनके कंट्री को लेके, यहाँ पर रीजनल का मतलब है कि उनके कंट्री स्पेसिफिक का भी कुछ अगर इश्यूज़ है, इंडिया में कुछ अगर कुछ इश्यूज़ है किसी चीज़ को लेकर जहाँ पर फ्रांस सपोर्ट कर सकती है, या फिर फ्रांस में से कोई चीज़ है जहाँ पर इंडिया का सपोर्ट चाहिए उनको, तो उस चीज़ को लेकर बात होगी। और सेकंड थिंग क्या है कि ग्लोबल इश्यूज़ ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है, ग्लोबल इश्यूज़ में या ग्लोबल लेवल पे अगर कुछ इश्यूज़ है जो कि कॉमन है दोनों के लिए, तो वहाँ पर ही बात होएगा। ओके, इंक्लूडिंग कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक इट सेड। यहाँ पर क्या बताया कि इंक्लूडिंग कॉपरेशन इन द, तो ये चीज़ स्पेसिफाई किया है करके इंडो पैसिफिक को भी लेके बात किया है। ओके, इंडो पैसिफिक में भी उनको कॉपरेशन चाहिए। ओके, इंडो पैसिफिक मतलब क्या होता है कि इंडियन, यहाँ पर इंडियन और अदर ओशंस, पैसिफिक ओशंस, देखता हूँ, इंडो पैसिफिक ओशियन मीन्स इंडियन ओशियन प्लस पैसिफिक ओशियन। ओके, ओशियन मतलब जैसे आपको मालूम है कि महासागर। ओके, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियंस। ओके, तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियंस को लेकर क्यों बात हुई है यहाँ पर, क्योंकि अभी ये ओशन है पैसिफिक ओशंस, ये इंडियन और पैसिफिक, इंडो पैसिफिक ओशन से कितने लोग कनेक्टेड है, कितने कितने कंट्री, कौन कौन सी कंट्री कनेक्टेड है इसमें जैसे कि आ जाता है अपना इंडिया। ओके, हो गया, साउथ ईस्ट एशिया कवर होता है। ओके, फिर आता है आपका जापान। ओके, ऑस्ट्रेलिया, US। ओके, तो इंडो पैसिफिक को इनके जो बॉर्डर पे या फिर इंडो पैसिफिक ओशन से जो कनेक्टेड है ये कंट्री है, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US। ओके, सो ये सब कंट्री को लेके इनमें जो भी कॉमन रहेगा, लाइक कॉमन इंटरेस्ट या फिर इनके कॉमन इंटरेस्ट को लेके जो भी इश्यूज़ रहेंगे, ओके, या फिर कॉमन इश्यूज़ जो रहेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, उसको ये दोनों फ्रांस और इंडिया के बीच में डिस्कशंस होंगे। ओके, तो अभी एग्जांपल्स के लिए मैं जैसे कि यहाँ पर क्या होएगा कि इन हर एक कंट्री में ट्रेड होता है, तो ट्रेड को लेके बात होएगी, ठीक है, प्रोटेक्शंस को लेके बात होएगी, ठीक है, और उसके बाद में फिर होता है सप्लाई चेन। ओके, सॉरी, सप्लाई चेन, ठीक है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ना यहाँ पर लेके बात हो सकती है कि हम लोग इस लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रॉन will pay an official visit to India at the invitations of the Prime Minister नरेंद्र मोदी। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी का इन्विटेशंस है, उसके ऊपर फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है विजिट करेंगे इंडिया को। ओके, ड्यूरिंग विच ही विल पार्टिसिपेट इन द AI इम्पैक्ट समिट, जिसके दौरान वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, AI इम्पैक्ट समिट में, AI इम्पैक्ट के मीटिंग में। ओके, द फर्स्ट ग्लोबल AI समिट टू बी होस्टेड इन द ग्लोबल साउथ इन नेशनल कैपिटल। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये पहला ऐसा AI इम्पैक्ट समिट होगा या फिर पहला ऐसा AI का हाई लेवल मीटिंग होगा जो कि होस्ट किया जा रहा है ग्लोबल साउथ जिससे हमारा इंडिया। ओके, उस वहाँ पर भी इंडिया में कहाँ पर, नेशनल कैपिटल में, दिल्ली में। ओके, अंडरस्कोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ द कंट्रीज़। यहाँ पर क्या बता रहा है कि किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बोथ द कंट्रीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रिलेटेड किस चीज़ को लेकर, अटैच टू कॉपरेशन इन द इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़। ओके, जो भी आज के टाइम पे जो भी इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, जो न्यूली लॉन्च हुए हैं टेक्नोलॉजीज़, जो भी नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, उस चीज़ को लेके कितना हम कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे को, उस चीज़ को लेके बात होगी। ओके, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी उन लोग ने इंक्लूड किया है यहाँ पर। ओके, स्टेटमेंट सेट ट्यूसडे। ओके, सो ये था बेसिक। तो इन समरी जैसे बात कर सकता हूँ, टू समराइज, बायलैटरल टाइज मीन्स
कनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज़, ओके, समिट हाई लेवल मीटिंग हो गया, ओके, स्पेक्ट्रम यहाँ पर हो गया, रेंज, ओके, व्हेन जब कभी भी किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक पर्टिकुलरली बात नहीं करते तो वहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज बात करते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया रेंज, ओके। इंडो पैसिफिक ओशंस, ओके, यहाँ पर इंडियन ओशंस है, इंडियन ओशंस है और पैसिफिक ओशंस है, ठीक है। इंडियन और पैसिफिक ओशंस में कौन कौन से कंट्री कनेक्टेड है? इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, ओके। तो यहाँ पर कौन कौन से किस किस चीज़ों को या फिर इश्यूज़ के लेके बात हो सकती है? ट्रेड हो गया, उनके प्रोडक्शंस को लेके बात होगी, सप्लाई चेन्स को लेके बात होगी, जो भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डील्स होती हैं या फिर रिलेटेड टू ओशंस के थ्रू जो भी उनका जो ट्रेड होता है या फिर जो भी कुछ डील होता है, जिस चीज़ में भी ओशंस इन्वॉल्व होगा उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बात होगी। इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि इंडो पैसिफिक ओशंस, ओके। सो होप, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको कोई इशूज़ हो या फिर कुछ क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। हैव अ गुड डे।